है बहुत क्विक क्वेश्चंस और क्विक आंसर्स कोशिश करके हद्दुल इम्कान छोटा-छोटा आंसर दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन था कि जो सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो किसी बुढ़िया को कूड़ा कैसे फेंकने दे सकते हैं? इसका जवाब कोई भी दे सकता है। जी, मुफ्ती साहब अगर फ्री हैं तो वो जवाब देते। मुफ्ती साहब कूड़ा फेंकने का वाकया जो है वो गलत है, साबित नहीं है। जी, इस पर मैं बता देता हूँ, मुफ्ती साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर कोई बंदा मजीद तहकीक करना चाहता है तो एक किताब अरबी में थी जिसका तर्जुमा जुबैर अली ज़ई साहब का मकतबा इस्लामिया उसने किया है। बड़ी शानदार किताब है, पढ़ने वाली। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों किताब को PDF डाउनलोड करें, मेरी रिक्वेस्ट है। मशहूर वाकयात की हकीकत, वो उर्दू में किताब है, पढ़ने वाली किताब है। वो तमाम वाकयात जो जुबान ज़द आम हो गए, जिस तरह कूड़ा फेंकने का है और कुछ वाकयात हैं, वो आपको वहां पर उनकी तहकीक मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। बस बहुत शुक्रिया, क्विक आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक तरह का तंज मारा गया है, जवाब ना देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको पॉइंट आउट किया उस वक्त। जिस शख्स को एवोल्यूशन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए मगर आदम और ईव का नहीं, उसे कौन कन्विंस कर सकता है? आपको कौन कन्विंस कर सकता है कैसर भाई? जी, मैं बताता हूँ। बड़ी सिंपल बात है। आप लोगों का हम पे एतराज क्या है कि हम पीपल ऑफ फेथ हैं और आप पीपल ऑफ एविडेंस हैं। अगर हम कोई भी एविडेंस न दें, इवन दो बड़ी तेजी के साथ साइंस डेवलप हो रही है, जिसे साइंस ऑफ एडम एंड ईव कहते हैं, बड़ी तेजी के साथ वो डेवलप हो रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ने कहा, हम मान लेते हैं। आपका हम पे एतराज ये है कि हम हैं पीपल ऑफ फेथ और आप हमसे बेहतर हैं, इसलिए आप हैं पीपल ऑफ एविडेंस। तो आप हमारे मेयार पे क्यों पूरा उतरना चाहते हैं? आप पीपल ऑफ एविडेंस है तो आप एविडेंस दे दें, वरना आप भी मान लें कि आपका भी ईमान ही है और हमारा भी ईमान है। फिर एविडेंस आपसे हम नहीं मांगेंगे, आप हमसे ना मांगे, बात खत्म। बात खत्म हो गई। बहुत क्विक आंसर। एक और आपके लिए शॉर्ट सा क्वेश्चन है, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा है, पर्सनल क्वेश्चन है, आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट। ये बात लंबी हो जाएगी। राइट, ओके। मैंने लॉ और इंफॉर्मेशन साइंसेज और बिजनेस और उसके साथ मैंने जो फर्दर एजुकेशन है उसमें मैंने जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को पढ़ा है, फिलॉसफी ऑफ साइंस वो मैं भी पढ़ रहा हूँ। मेरा ख्याल यहीं पे रोकते हैं इसको। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मजीद आपके इल्म में इजाफा करे। आमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज सर व्हाट इज एथियज्म, एक्सप्लेन करें इन टू सेंटेंसेस प्लीज। इसका जवाब मैं देता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। जबरदस्त। 15 घंटे में खुद एथियस्ट नहीं बता सके तो हम ये सहूलत क्यों पैदा करें इनके लिए? ये भी बात है, अभी तो खुद ही बेचारे कंफ्यूज हुए हुए हैं। अच्छा, एथियज्म कब वजूद में आया और इसका असल मौजूद बानी कौन है? क्विक आंसर प्लीज। ये बातें बताई नहीं जाती। सबसे पहला एथियस्ट जो है वो डेमोक्रेटिस मिलता है, उसका नाम 370 कबले मसीह। ओके, सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सवाल क्या है इनका? ये एक सवाल नहीं समझ सकता, इसने इस्लाम, अच्छा सॉरी, कंप्लीट एक कमेंट किया था। एथियज्म कोई मजहब नहीं तो इसकी तबलीग कैसे की जा सकती है? आपको हम कैसे तबलीग करें, हम आपको कैसे कन्विंस करें? ये तो एथियज्म एक मजहब थोड़ी है जो हम आपको बैठ के समझाएं। क्या कहते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। एथियज्म अगर मजहब नहीं है तो हम तो नहीं कह रहे कि आपके ये कोई मजहब है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा मजहब गलत है तो आपके पास रैशनल बेसिस होनी चाहिए हमारे मजहब को गलत साबित करने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बता दे वो क्या है, दैट्स इट। इतनी सी बात है। वैसे आजकल सारे एथियस्ट जो है वो तबलीगी कर रहे हैं एथियज्म की। अच्छा, नेक्स्ट इसी से नहीं, ये रिलेटेड बात है। नहीं है, बल्कि एथियज्म जो है दरअसल लिबरलिज्म का एक वो चेहरा, एक्सट्रीम चेहरा है। यानी वो जब अहले मजहब से बात करते हैं तो अहले मजहब को ये कहते हैं कि आप अपना मजहब छोड़कर आप अपना मजहब छोड़ दें। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप अपना मजहब छोड़कर कहाँ जाएं, हमें वो निज़ाम बता दिया जाए, उस निज़ाम के ऊपर बात कर लेते हैं। उस निज़ाम पर कभी ये बात नहीं करते। मेरे ख्याल से मजहब को रिप्लेस कर दें आइडियोलॉजी से तो बात समझ में आ जाए। ठीक, इनके मजहब से रिलेटेड बात चल रही है तो फिर इसी पे एक सवाल हुआ है। कैसर भाई, आप मैसेज फॉर हमारे दोस्त सनातनी जो आजकल एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं और वो उनकी सोसाइटी को किस तरह नुकसान दे सकते हैं या दे रहा है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल से कमेंट है। ठीक है आमिर भाई, ये किस तरह जो एक्स मुस्लिम्स जा रहे हैं और हिंदू उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें नुकसान की कोई नौबत बनती है? क्या समझते हैं आप? बिल्कुल बनती है। इस पर जो खास तौर पर अभी जो इंडिया टीवी योर वॉइस इज मिसिंग प्लीज, थोड़ा सा। जी, मेरी आवाज आ रही है अब बेहतर होगी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इस पर तो बात करना है और इस पर प्रोग्राम करेंगे बाकायदा। जो इंडिया टीवी के ऊपर
जो बोंगियां मारी गई हैं उस पर तो हमारे जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, हमारे उलमा हैं, वो बात करेंगे, मगर ये जो है ना कि एक्स मुस्लिम किस तरीके से सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, एक बंदा क्लेम करता है कि मैं मुस्लिम था, इस कता नजर इससे कि वो सच्चा है या झूठा है, और उसके बाद वो इस्लाम के ऊपर बगैर नॉलेज के, बगैर दलील के झूठ बोल रहा है, और वो झूठ हेट स्पीच के अंदर आ रही है, फैब्रिकेटेड नॉलेज के अंदर आ रही है, इंटेंशनल डिसऑनेस्टी और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के अंदर आ रही है। ये चीज मुआशरे के अंदर गैर मुसलमानों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करती है, और ये इंटेंशनली किया जा रहा है, प्री प्लान्ड, फंडेड। ऐसी सूरत में एक्स मुस्लिम्स का वजूद सवाए सोसाइटी के नुकसान के और कुछ भी नहीं है, ये मैं कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक, वेरी वेल सेड। अलीना, मेरी वाइफ को समझाओ, ये मुझे अजाब देती है, मेरे भाई सारी बीवियां अपने शौहरों को अजाब देती हैं, इसमें मैं आपको क्या हेल्प कर सकती हूँ, बेचारे हमारे भाई आदमी पास ही बैठे हुए हैं। अलीना हमारी बहन, आपका ये जुमला अलग से काट के मैं अपने चैनल पे लगाऊंगा अलीना। आप लिख दीजिए अलीना एक्सपोज्ड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ कैन रिलीजन जज व्हाट इज मॉरल एंड इमोरल? क्या हक बनता है और किस तरह जज कर सकता है कोई मजहब किसी की मॉरलिटी और इमोरल एक्ट्स को? क्विक आंसर प्लीज। बड़ी सिंपल सी चीज़ है और अल्लाह ताला ने इसको एड्रेस किया है सूरह शम्स की आखिरी आयत में कि देखिए, मोरालिटी आपके अंदर बिल्ट इन है। जो अल्लाह ताला कहता है ना कि उसने जो हमारे इस्लाम में जो तहज़ीब नफ्स का जो मजमून है कि अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्स को ठीक ठाक करके, बिल्कुल ठीक करके, एक्यूरेट करके इसको बनाया है, और उसके बाद फिर अच्छे बुरे ख्यालात उस पर आते हैं, और फिर जो अच्छे ख्यालात को पकड़ता है कामयाब होता है, और बुरे वालों को जो बुरे पकड़ता है वो नाकाम होता है। तो आपके अंदर ये सेंस मौजूद है कि कत्ल करना बुरी बात है, आपके अंदर ये सेंस मौजूद है कि ये सारी की सारी एम्पिरिकल चीज़ें नहीं हैं, ये सारी की सारी रैशनल चीज़ें हैं जो पहले से आपके जहन, आपके अंदर ये बिल्ट इन हैं। आपको पता है कि क्या मॉरल है, क्या मॉरल नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लुक एट द रिलीजन्स कि किस रिलीजन में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, किस में नहीं किया जाता। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने स्पेशली ये आमिर भाई के लिए रखा था, और आमिर भाई इसका बेहतरीन जवाब देंगे, लेकिन आमिर भाई सिर्फ 2 लफ्जों में, मुझे कितनी हूरें मिलेंगी, ये एक एथियस्ट का सवाल है। इसको मैं मिलूंगा, शुक्रिया। इसका एक जवाब मैं दे दूं, इजाजत दें तो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जन्नत में जाएंगे तो इनको हूरें मिलेंगी, लेकिन अगर जहन्नुम में जाएंगे तो फिर शायद अबू लहब की बीवी से काम चलाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरलिटी इन अबू लहब क्या करेगा, वेला? ठीक क्वेश्चन, मॉरलिटी इनबिल्ट होती नहीं, है? आमिना सरदार भी तो है, वो कहाँ जाएगी? जबरदस्त। जी कैसर भाई, ये इसका जवाब दीजिए, मॉरलिटी जो होती है वो इनबिल्ट होती है इंसान के अंदर? जो आगे हमने बात की थी सूरह शम्स वाली, आई थिंक आप उसको रेफर कर दें, उसी में सवाल का जवाब था। दिस नो नीड टू रिपीट आवरसेल्व्स। ओके, इंशाल्लाह। उसके बाद है कैसर भाई, व्हाई नॉट? मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।